बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे अक्सर काश्तकार भाई जो हैं वो कपास पटड़ियों पे लगाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो है वो ट्रिपल जीन वैराइटीज़ जो पिंक फ्री हैं, ग्लाइफोसेट फ्री हैं, उनमें जड़ी बूटियों का कंट्रोल आप ग्लाइफोसेट से कर सकते हैं। तो ड्रिल काश्त के जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर उगाओ के, उनको बहुत हद तक जो है वो पटड़ियों पर काश्त की सूरत में काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा भी जो पटड़ियों पर काश्त के फ़ायदे हैं, इससे जो है इसके मुतल्लिक जो है आपको अलग से वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे उन काश्तकार भाइयों के लिए ख़ास तौर पर जिनकी ज़मीनें जो हैं वो दरमियानी हैं या हल्की हैं, और वो काश्त जो है वो कपास की पटरियों पर करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक बड़ा मसला आता है वो है ज़मीन की हमवारी का, लैंड लेवलिंग का। देखें, जो थंब रूल है वो तो यही है कि अगर आप पटड़ियों पे काश्त करना चाहते हैं तो आपकी ज़मीन का ज़ीरो लेवल जो है वो होना चाहिए। यानी ढलवान जो है वो जिस तरफ पानी आपका लग रहा है उस तरफ नहीं होनी चाहिए, ज़मीन के चारों कोने बराबर होने चाहिए, ताकि जो है वो पटड़ियों पे पानी जो है वो बराबर लग सके और जर्मिनेशन जो है वो अच्छी हो सके। लेकिन हमारे जहाँ पे हल्की ज़मीनें हैं, रेतली ज़मीनें हैं, वहाँ पे ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है। अगर वहाँ पे ज़ीरो लेवलिंग करवाई जाती है तो उस सूरत में क्या होता है कि पानी की जो कॉस्ट है, अखराजात हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर ढलवान नहीं होती तो पानी जहाँ पे हम नॉर्मली जो है वो 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे में 1 एकड़ जो है वो सैराब कर रहे होते हैं, तो जब ढलवान नहीं होती तो उस सूरत में अगले सिरे जो है वो निस्बतन ऊँचे हो जाते हैं, और क्या होता है कि पानी की वहाँ पे खपत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह की कंडीशन से 2-4 जितने भी हमारे फार्मर भाई हैं उनके लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो उनके लिए एक सिंपल बहुत ही आसान सा ट्रिक है, वो ये है कि अगर उनके खेतों को पानी जो है, मैं कह रहा हूँ कि मशरिक़ से मगरिब सिमत में लग रहा है, यानी कि जब वो क्यारे डालते हैं, अपने ब्लॉक्स बनाते हैं, तो उस सूरत में अगर पानी उनका जो है वो मशरिक़ से मगरिब इस सिमत में लगता है, तो जब वो कपास की खेलियाँ बनाएं, निकालें, वो बेफ़िक्र होकर जो है वो कपास को अपनी खेलियों पे काश्त करें, लेकिन खेलियों का रुख जो है वो अपना शुमाल से जनूब की तरफ रख दें। इससे क्या होगा कि जो ज़मीन की उनका ढलवान का मसला था वो हल हो जाएगा, और लैंड लेवलिंग के जो अखराजात हैं उनसे जो है वो बचा जा सकता है। देखें, अब हम एक ऐसे ही प्लॉट में खड़े हैं जहाँ पे जो है वो पानी मशरिक़ से जो है वो मगरिब की तरफ लगता था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने एक बहुत ही छोटा ये वाटर चैनल जो है वो एक साइड पे खेत के बनाया है। तो वहाँ पे जो है वो उनके पानी की जो डायरेक्शन है, पानी लगने की सिमत, ये जो है शुमाल से जनूब की तरफ है। अब अगर वो खेलियों का रुख जो है वो जिस तरह से पहले पानी लगता था ब्लॉक सी फार्म में, इसको जो है वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ रखते, तो उस सूरत में जो है वो क्यारों के अगली तरफ जो है वो ढलवान की वजह से पानी जैसे ही वो खेलियों में छोड़ा जाता है तो फ़ौरन जो है वो अगले सिरों पे आ जाता है। नतीजा क्या होता है कि जो जर्मिनेशन है, शुरू में जहाँ पे ज़मीन ऊंचा थी वहाँ पे जर्मिनेशन के मसाइल आते हैं। अगर कपास किसी तरह से उग भी आती है तो वहाँ पे जो है वो पानी की शॉर्टेज, वाटर स्ट्रेस जो है वो जल्दी आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन जो है वो ज़्यादा देर तक वत्तर नहीं रखती। जबकि अगले सिरों पे जहाँ पे पानी जमा होता है, वहाँ पे पानी जमा होने की सूरत में भी शुरू के दिनों में जर्मिनेशन के मसाइल पेश आ सकते हैं। दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा होने की वजह से पौधे जो हैं ओवर ग्रोथ का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है पैदावार में कमी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर चेंज किया है, जिस ब्लॉक को जो है वो पानी पहले मशरिक़ से मगरिब की तरफ लग रहा था, अब उसे जो है वो चेंज करके ये आप देख सकते हैं वाटर चैनल छोटा जो है वो डाला गया है, और खेलियों का रुख जो है वो चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे आप नतायज जो है वो देख सकते हैं। ये देखें, ना सिर्फ जो है वो जर्मिनेशन बेहतरीन है, बल्कि इस तरह लगने वाली कपास के जो चारों कोने होंगे वो फील्ड के बराबर होंगे, जो कि अच्छी पैदावार लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारे दरमियानी और हल्की ज़मीनों वाले काश्तकार भाई जो हैं, सिर्फ जो है वो अपने खेत का में खेलियों का रुख चेंज करने से ना सिर्फ जो है वो अपनी कपास की बेहतरीन फसल जिसके चारों कोने जो हैं वो बराबर होंगे वो लगा सकते हैं, बल्कि जो लेज़र के फालतू एक्सपेंडिचर हैं जो कि उन्हें अपने पानी के अखराजात को मुनासिब रखने के लिए करना पड़ना थे, उनको बचा के जो है बेहतर मुनाफा हासिल कर सकेंगे।